तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं है। पढ़ाई तुमने की नहीं, मेरे बिना तुम हो ही क्या। प्रभात ने रानी से कहा। रानी रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 5 साल का बेटा माँ के सूट को जकड़कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे राहुल के इस रूप को देखकर सहम गए। माँ के आंचल से उतरने को तैयार ही नहीं थे। रानी ने बच्चों को रसोई में बिठाया और खाना बनाने लग गई। ये पहली बार नहीं था जब राहुल ने शराब पीकर रानी पर हाथ उठाया था। हर दूसरे हफ्ते की यही कहानी थी। रानी के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में ही बेटी की शादी करवा दी। रानी के पिता रिटायर हो चुके थे। रानी की 2 बहनें और थी, इसलिए रानी का रिश्ता तो करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो। रानी ने अपने पापा को कभी राहुल के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 2 दिन बाद रानी के चाचा जी शहर किसी काम से गए तो रानी के घर भी चले गए। रानी चाचा जी को देखकर अपने निशान छुपा रही थी। इतने में रानी के बेटे ने बोल दिया, मम्मा दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। चाचा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं क्योंकि राहुल भी वहीं बैठा था। चाचा जी के जाने के बाद राहुल बेटे को मारने लगा। रानी ने बीच बचाव करके उसे बचाया। माफ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। राहुल ने रानी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रोते रहे और दोनों बेटियां अंदर। राहुल तो फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। रानी के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। बच्चियां रो रो कर बेसुध पड़ी थी। राहुल नशे में धुत पड़ा था। रानी अपनी बेबसी पर रोई नहीं। उसने पानी की बाल्टी लेकर राहुल के ऊपर डाल दी। वो तिल मिलाकर उठा और रानी को मारने दौड़ा। रानी में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए तो खून तक भी कर सकती है। रानी ने उसे धक्का दिया, अपनी बेटियों को संभाला, दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। राहुल अब भी नशे में था। नशे में वहीं रट शुरू। मेरे बिना तुम हो क्या, भूखे मरोगे। रानी चिल्लाई, भूखे मर जाएंगे, सह लूंगी, तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगी। राहुल के उठने से पहले ही रानी बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। चाचा जी तो पहले ही रानी के हाल बता चुके थे। वो अपने पिताजी के गले मिलकर खूब रोई। रानी के पिताजी, बेटा मुझे माफ कर दे, कितने सालों से सह रही हो ये सब, बस अब और नहीं। मैं गरीब जरूर हूं पर अपनी बेटी को यूं रोज मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। राहुल सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज नहीं आ रही तो पता चला बच्चे और रानी नहीं है। रानी के घर पहुंचकर दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरे जैसी मुझे बहुत मिलेंगी, तू मेरे बिना है ही क्या। रानी ने पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। राहुल चला गया तिल मिलाता हुआ। रानी, माँ अब नहीं जाऊंगी मैं, मेरे बच्चों को मार देगा वो। माँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को कुछ खिलाओ, फिर सोचते हैं कुछ। रानी की छोटी बहन भी आ गई अपने पति के साथ और दीदी की ये हालत उससे देखी नहीं गई। रानी की बहन, दीदी तुम खुद को कमजोर मत समझो, हम बहनों के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। बाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने बाई से बढ़कर बलिदान किया हमारे लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं उस राहुल को। रानी की बहन और उसके पति ने वुमेन कोर्ट में केस डाला और राहुल मजबूर हो गया बच्चों का खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वो खाने तक का मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई काम वाली काम करने को तैयार नहीं हुई। कोई 1-2 आई भी तो राहुल की शराब की आदत का सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। रानी उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लग गई। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो राहुल ने कहा, ज्यादा इतराओ मत, अब तुम मेरे बिना कुछ नहीं, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती हो।
रानी को ये बात बहुत चुभी और उसने उन पैसों को खर्च ना करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी ने अपना बुटीक खोला। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह पलने लगे। एक दिन राहुल आया। मुझे माफ़ कर दो रानी, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी। मेरा लीवर फेल हो चुका है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे तक नहीं हैं मेरे पास। तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। रानी मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र को प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई तुम्हारे बिना। कोई भी एक कप चाय तक भी नहीं पिलाता मुझे। और ये लीवर फेलियर, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये जान भी बच पाएगी कि नहीं। मरने से पहले माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बच्चों को देखने आया हूँ। राहुल, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। ये पकड़ो चेक। तुम्हारा कोई पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। राहुल चौंका। कैसे तुमने संभाला बच्चों को? रानी, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए मैं क्या हूँ तुम्हारे बिना। औरत अपना सब छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो ये है कि आदमी कुछ नहीं औरत के बिना। अब तुम ये पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। पापा, इसको बाहर तक जरूर छोड़ाएं। राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो पश्चाताप भी करूँगा, पर अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा पिताजी। तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया। ये जिंदगी उसका एहसान है तुम पर। राहुल ने चेक उठाया और चला गया। सो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर चेक करो कितने कम हैं। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। सो इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी उन पहियों की तरह होते हैं जो साथ में चले तभी गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। एक पहिया कभी दूसरे पहिए को नहीं कह सकता कि मेरे बिना तुम हो ही क्या। वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।